आज हम आए हैं भुन्ना की प्राचीन शिव मंदिर में। लगभग 50 साल पुराना मंदिर है ये, जो कि भुन्ना के ढक्की पर मौजूद है। केवल एक मंदिर के अंदर सभी प्रकार के मंदिर है। पुराने सबसे शिव मंदिर में आज हम आए हैं, आपको दिखाएंगे और बताएंगे इसका इतिहास क्या है और ले चलेंगे एक धार्मिक यात्रा पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी जी, तो उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में। आखिर इस मंदिर का क्या इतिहास है। जी, आपका क्या नाम है जी? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा दादीच। कितने साल पुराना है ये मंदिर, शिव मंदिर? ये है जी तकरीबन 50-51 साल के करीब है। श्री राम मंदिर की 1972 में स्थापना हुई थी। इसी मंदिर के अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। कौन से किस प्रकार, कितने प्रकार के मंदिर है यहाँ प्राचीन शिवालय है। हाँ जी। और श्री राम दरबार, हाँ जी। श्री हनुमान दरबार, हाँ जी। और माता दुर्गा हाँ जी। की स्थापना हुई मूर्तियाँ हैं। और भगवान शिव शनिदेव महाराज के भी छोटे मंदिर बनाए हुए हैं। बाहर माता बसंती का भी बाहर मंदिर बनाया हुआ है। 5 मंदिर अंदर है। हाँ जी। और 2 मंदिर बाहर है। 1970-72 में 72 के करीब स्थापना हुई है सारे मंदिरों में। इस मंदिर की? हाँ, 1972 में। 1972 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। शिव मंदिर नाम है इसका, लेकिन यहाँ पर पुराना सबसे राम मंदिर है यहाँ पर। नहीं, वो साथ में हो गए थे ना। अभी पहले जैसे रखी गई नियम उस हिसाब से भी पहले राम मंदिर की रखी गई थी, बाद में शिवालय की स्थापना होती है। ये वैसे शिव मंदिर है, तो हम जानना चाहेंगे कि कई लोग कावड़ लेने जाते हैं तो वो धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाता है कि आप नशा क्यों करते, तो वो बोलते हैं कि हमारे शिव बाबा करते थे, हमारे शिव जी महाराज करते थे, तो हम भी नशा करते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि ये जो लोकल लोग हैं ना, ये इन चीज़ों को खुद ही परमात्मा बन जाते हैं वो। हाँ, मेन बात तो ये है। लोकल में ये छत्तीस बिरादरी का मंदिर है। किसी का एक की तरफ से जैसे ना सेठों का मंदिर हो और हो, तो वहाँ तो सारे बैन लगे हुए होते हैं। पर यहाँ लोकल है, सभी का मंदिर है। ये 36 बिरादरी का मंदिर है। इसको बरतते हैं, सभी आते हैं, सभी जाति। तो वो किसी के मानने वाले नहीं होते, अहंकारी जीव हैं। तो यहाँ पे किसी की रोक टोक नहीं है? कई बोलते रोक टोक नहीं है भी। जैसे भी प्रबंध तो हमारी सेवा समिति करती है, और परंतु भी कोई उल्ट पांगड़ा ना हो, लड़ाई दंगा ना हो। कावड़ तो 300-400 तक चढ़ती है यहाँ। हर सावन के महीने में 400 कावड़ हमारे मंदिर में चढ़ती है, हम चढ़वाते हैं। तो बाकी रोड़ा दंगा कोई नहीं होता है। सुख शांति से आते हैं, अपना कावड़ चला के चले जाते हैं। अच्छा, तो सभी बिरादरों के लिए कोई भेदभाव नहीं है? हर कोई यहाँ पे आके आराम से आता है, भगवान की पूजा कर सकता है। भगवान किसी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, बनाने भी भेदभाव नहीं किया। तो यहाँ पर भी उसी चीज का परिचय देते हुए कि हर एक बिरादरी के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। आते हैं। हाँ जी, आते हैं। और कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। लोग कई लोग को बोलते हैं कि मंदिरों में हमारे साथ भेदभाव होता है, ये होता है, हमारी बिरादरी के लिए मंदिर नहीं है। कोई भी हमें आके बताए ये बात हमारी तरफ से। आज तक हमने ना 40 साल तो हमने देखते हुए हो गए। मैं 11 साल से आने लग गया था। पहले हमारे पिताजी 30 साल उन्होंने सेवा की है, और 20 साल मेरे को हो गए। रामेश्वरानंद जी, उन्होंने मंदिर में बहुत सहयोग किया था। उन्हीं की तरफ से ये बना हुआ है। चंदा वगैरह इकट्ठा किया। तो उस टाइम पैसा किसी के पास नहीं था इतना, पर फिर भी इतनी जगह कुछ सेवा समिति ने मिल गई, गांव के लोगों ने, जो पंजाबी भाई हैं, और सभी ने हमारा सहयोग किया, तो मंदिर तैयार हो गया। तो 40 साल से हम जुड़े हुए हैं। मैं छोटा 11 साल का मैं आने लग गया था हमारे पिताजी के साथ में, तो हमें सब याद है। और 30 साल हमारे पिताजी रहे, और 20 साल मेरे को सेवा करते हो गए। 20 साल हो गया आपको सेवा करते। आपका पहले कब आए थे आप? जब आपने बचपन में आप बचपन में मैं 11 साल का था उस टाइम। अच्छा, 11 साल के आप आए थे उस समय। आपके पिताजी यहाँ पुजारी थे। अच्छा, आपके पिताजी द्वारा ये मंदिर की स्थापना की हुई है? नहीं, पिताजी से पहले और थे हमारे स्वामी जी थे, जो मंदिर रामेश्वरानंद जी। रामेश्वरानंद जी, हाँ, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। ग्राम ने मिल के स्थापना करवाई थी। सभी गाँव वालों ने? हाँ, सभी ग्राम में। अच्छा, सभी का सहयोग से मंदिर बना हुआ है। कोई एक तरफा मंदिर नहीं है, यानी कि कोई जात पात का भेद तो जब होता है जब कोई एक तरफा मंदिर बना हो। तो सभी गांव वालों ने और 36 बिरादरी ने मिलकर सभी का सहयोग है, सहयोग दिया है इस मंदिर में। तो इसलिए
एक ये भी कारण है कि सभी को इसके अंदर किसी का भेदभाव नहीं किया भेदभाव जाता, नहीं किया जाता। क्योंकि भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव तो नहीं करते। इंसान की क्या औकात है किसी से भेदभाव वो करने गलत है ना, वो जहाँ गलत है। शिवालय होगा वहाँ भेदभाव नहीं चलता। भगवान शिव का जैसे हनुमान जी का मंदिर का अलग अकेला है, तो उसके भी आजकल शूद्र में और में सभी जातियों में भगत हैं। कैसे रोका जाएगा उनको? हाँ, सभी रोकना तो मूर्खता है ना। उनका अपमान हुआ तो परमात्मा का अपमान हो गया। कैसे रोकेंगे किसी को? रोकना भी नहीं चाहिए। भगवान के घर से तो सभी एक ही बन के आता है, यहाँ के जात पात तो आपने बनाई हुई है। हाँ, ऐसे कहा गया था कि जो शूद्र है और ये इनको कई जगह वैसे कि उनको पूजा का अधिकार नहीं है, इनको छूत माना नहीं, जाता ऐसा है। कुछ नहीं। आज इस कलयुग के अंदर शूद्र की ही राज होंगे आगे आगे, यही राज करेंगे और मंदिरों में भी अधिकार कर देंगे। ये अधिकार हो जाएगा इनका ही। ब्राह्मण तो लुकते फिरेंगे, कल में ऐसी समस्या आ जाएगी। जाने से शर्माएंगे, परंतु तिलक करने के लिए इनका मंत्री बन जाएगा। आगे में कोई मंत्री जी तो फटाफट जाएंगे ब्राह्मण तिलक करने के लिए, जाना पड़ेगा। तो ऐसा शूद्र वगैरह कुछ नहीं है। कलयुग के अंदर भेदभाव नहीं होगा, आगे आगे सबको मिल के चलना पड़ेगा। अच्छा, 4 वर्णों में जाति व्यवस्था को बांटा गया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। हाँ, तो ये क्या था वो, क्या सिस्टम था वो? क्या ऐसे एक जैसे कहा गया कि मुख से ब्राह्मण का उत्पन्न हुआ था, और भुजाओं से क्षत्रिय का उत्पन्न हुआ था, और जांघों से वैश्य का, और पैरों से शूद्र का उत्पन्न हुआ था। तो इसके उत्पन्न तो सभी ये मानुष देह ही बनाई ना, फिर वो जुड़ तो सभी का गया ना। हाँ, तो फिर इनसे भेदभाव कैसा? पुतला तो एक ही बनाया है, उसी में जोड़ दिया गया है। वो एक ही पुतले की सी, हाँ, सभी एक ही चीज़ है, सभी एक ही चीज है। तो इसमें कोई नीचा, कोई ऊंचा, कुछ वो नहीं। कर्म से नीचा है। कर्म से ऊंचा या नीचा होता है इंसान, हाँ, जाति से कोई नहीं, जन्म से कोई नहीं ऊंचा नीचा होता, कर्म से इंसान होता है। कर्म से इंसान ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण ही अगर शूद्र वाला कर्म करने लग गया तो वो शूद्र बन गया। वो शूद्र बन गया। वाह, हाँ, सही बात। हाँ, और क्या कि कर्म से बड़ा, कर्म से छोटा, कर्म का खेल बताया। कर्म बनाया प्रधान, वेद में यूँ लिखा, जगत में पाया। तो ये बात सच्ची है बिल्कुल कि कर्म ही इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। हाँ, ब्राह्मण भी ऐसे ऐसे हैं, भटकते फिरे हैं, वो शूद्र जैसे कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो तो अपना दंड तो भुगतेंगे। फिर गलत है वो, तो फिर वो शूद्र में ही आ जाए। ये उसी वजह से तो ये भटकते फिरे हैं। नहीं तो जिसमें शांति है, जब ब्राह्मण हो गए शांति नहीं है उसमें, तो फिर वो ब्राह्मण कैसा है? हाँ हाँ हाँ, सन्यास वो फिर वो त्यागी हो जाना पड़ता है। बहन को बहन, बेटी को बेटी समझता है ना, वही ब्राह्मण है। उसमें दया भाव होना चाहिए दूसरे के प्रति, दूसरे के भलाई उनका उसके अंदर भरा हुआ होना चाहिए, कुट के, तो ही वो ब्राह्मण बनता है, ऐसे नहीं बना जाता। अच्छा, गुण अपना सारे गुण होने चाहिए उसके अंदर, तभी ब्राह्मण कहलाएगा। बाजा फिरेगा नहीं तो वो भटकता ही फिरेगा। फिर ऐसा क्या है? हाँ, अगर कोई शूद्र है जो अगर वे ब्राह्मण का आचरण कर ले, अगर वो ऐसा कर ले, तो वो उसको पूजनीय, दूर से नमस्कार करेंगे ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण संतों को, ऋषि वाल्मीकि थे भगवान, भगवान का है ना, भगवान का है तो वो कैसे का है? भगवान का होता भी उनको दिया जाता है भी, जिन्होंने पहले ही सब कुछ रचना रच दी भगवान की। तो ऐसे विद्या पाने वाले हैं, उनको कैसे हम शूद्र करके बुलाएंगे? नहीं, नमन करके बुलाएंगे। और एक जैसे जो शिवलिंग होता है, शिव जी की एक प्रतिमा होती है, छवि होती है, उसके ऊपर दूध दही चढ़ाया जाता है। तो कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये अगर किसी गरीब को दान दे दिया जाए तो लाख गुना ज़्यादा पुण्य मिलेगा, बजाय कि शिव जी को चढ़ाने के। जिसको जल चढ़ाने का ज्ञान आ जाएगा ना, उसके पास भगवान ऐसी कमी नहीं छोड़ता कि उसके पास देने के लिए कुछ ना होगा। वो अपने हाथ से फिर भी छोड़ सकता है। ये ऐसा है कि इसके भगवान के शिव में चंद्रमा वास करते थे, कहावतें हैं ना, हकीकत है वो। हाँ, चंद्रमा का वास है, और सोमवार सोम में बोलते हैं हम चंद्रमा को। चंद्रमा जो ग्रह है हमारा, देवता है, सबसे श्रेष्ठ और ठंडा देवता है। उसके मस्तक पर चंद्रमा है, वो अपना चंद्रमा को शांत करता है। चंद्रमा हमारे शरीर का पोषण करने वाला ठंडा तत्व है वो। बहुत ही हमें सफाई सुंदरता रखने के लिए चंद्रमा की पूजा होती है। तो सोमवार को जब चंद्रमा हमारा श्रेष्ठ होगा, सोमवार को चंद्रमा
मस्तक पे आ जाता है बिल्कुल भगवान शिव के। अच्छा। और शिवालय के अंदर चंद्रमा है, हम्म। चंद्रमा का नक्शा बनाया हुआ है बिल्कुल। तो इससे वो शांत होता है। सोमवार के दिन जो जल डाला जाता है, अच्छा, दल दही वो तो अपने ना पंच अमृत से स्नान बोला है भगवान का। पंचामृत से स्नान। हाँ, पंचामृत बोलते हैं इसको। उसमें चाहे दही मिलाओ, ये 5 चीज़ें मिलती है। मीठा हो गया, गंगा जल हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया। तो इससे पंचामृत बन गया, उससे स्नान बताया गया है। बाकी तो टून टोकरी आजकल कलयुग में हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ भी चला सकती है। और एक वो कई लोग पाखंड इसको एक कमाई का जरिया बना रहे कई लोग, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाखंड बहुत चला रखा है। पाखंड तो है ही दुनिया में ज़्यादा, कलयुग में तो पाखंड ही होगा। आगे आगे बढ़ोतरियाँ हैं इसकी, तो बढ़ने वाला है। तो इसके बारे में क्या बताएं, सबको पता ही है। जो करेगा वो भुगतेगा, वो भुगतना पड़ता है उसको। और तुरंत कईयों को तुरंत ही भुगतना पड़ता है, कई थोड़ा टाइम ले जाते हैं बस। हाँ, कर्मों का भोग से ही तो यहाँ पाते हैं हम। अच्छी सुंदरता है अच्छे घर में, माड़े घर में हो गए अच्छे आचरण करना सीखना, वो पीछे से किए हुए हैं अच्छे कर्म तो ही हम पाते हैं। नहीं तो दुर्गति वाले अपने नाम वाले दुर्गति में नहीं है। मतलब अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा भगवान कोई जगह पे अच्छा कोई बीमारी नहीं देगा, और बुरे कर्म तो आपको भगवान बीमारी देगा। बीमारी होगी तो भी वो टल जाएगी। अच्छा, बीमारियां हैं तो वो भी टल जाती हैं। हम बीमार रहते थे और यहाँ भगवान के दरबार में सेवा से मैं आज जिंदा हूँ। 2013 में मेरा आंत का ऑपरेशन हो रहा है। छोटी आंत नहीं है, लीवर डैमरेज था, अल्सर मेरे है, परंतु मेरे में कोई हरकत नहीं है। जब से आपने पूजा शुरू की, अर्चना की। हाँ, ये प्रभु की लीला है। ये प्रभु की लीला। तो बीमारी हो गई भी, कैंसर ही होती है। अल्सर एक कैंसर जैसी बीमारी है जो छाले हो जाते हैं अंदर आंत के अंदर, वो भी हमारे हैं। लीवर डैमरेज 2013 में ख़त्म हो गया था, जयपुर हमारा ऑपरेशन हुआ उसने। बोला जी 2 साल जियोगे। वो तो प्रभु के हाथ है, भगवान ने सब कुछ सुरक्षित है। लीवर काम कर रहा है, खाना खा रहा हूँ अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। आंत भी मेरी यहाँ से वो टच की हुई है, बड़ी आंत, छोटी है नहीं। वो टच की थी, यहाँ ऑपरेशन हुआ, रुक की थी आंत। तो उसके बाद मेरा सब पास हो रहा है, सब कुछ आनंद है। तो ये प्रभु की तो लीला है, प्रभु की लीला है। अच्छे काम करोगे तो अच्छे भगवान आपको फल मिलता है, रखेगा, बिल्कुल रखेगा। क्यों नहीं, हष्टपुष्ट हैं देखो, 60 की उम्र में है, नज़दीक हैं, साल खंड कम होगा बस। अंकल जी 60 साल के हो गए अभी कोई दिक्कत हमारी हरकत नहीं होती है। 5 बजे उठते हैं सुबह, योगा करते हैं, घूमते हैं, फिर आगे यहाँ योगा ही लगते रहते हैं। पोछा मार दिया, बारी मार दी, भगवान के श्याम आनंद रहता है। साफ़ सुथरा रखेंगे भगवान का, तो तुम्हारे जैसे कोई भगत आएंगे तो देखेंगे भी यहाँ पंडित जी साफ़ सुथरा रखते हैं। भी आप भी रहते हैं तो ऐसा सुंदर अपने मंदिर को भी रखते हैं। तो हमारी आत्मा जुड़ी हुई है इससे। आत्मा के अंदर ही तो परमात्मा है, उसको जगाना होता है। वो जगा रहे हैं हम इसकी सेवा से। सही कहा जी। ये पंडाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यज्ञ करने का एक कुंड भी है। कुंड, यहाँ पे यज्ञ करने का कुंड है, और यहाँ पर सिंहासन है। यहाँ पर बैठने के लिए पंडित जी के लिए, पुजारी जी के लिए बैठने के लिए सिंहासन है। तो ये हम जानना चाहेंगे ये किस लिए होता है, ये क्या? ये सिंहासन है, गद्दी है हमारे ब्राह्मण के लिए। हाँ जी, बनाई गई है। तो भी भगवान शिव के सामने बैठ के किसी को प्रसाद चरणामृत वगैरह हम देते हैं, उसके लिए गद्दी है हमारे बैठने के लिए। अच्छा, तो सत्संग बताया आपने? हाँ, सत्संग यहाँ जैसे कोई मौसम ख़राब है, बाहर जगह नहीं है, तो यहाँ आके सत्संग किया जा सकता है। सत्संग कौन करता है? कोई भी अपना प्रेमी जन आए वही कर सकता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो आप पंडाल देख रहे हैं, यहाँ पे लोग बैठते हैं आराम से, और सत्संग का आनंद भी लेते हैं इसी मंदिर में। जैसे हमारे कावड़ आती है, उनका प्रबंध भी अंदर ही बैठने के लिए आसन लगा देते हैं उनको, तो वो बैठते हैं आराम से। अच्छा, यहाँ पे जो कावड़ यात्री होते हैं उनके लिए यहाँ पर विश्राम गृह भी की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में सत्संग होता है। यहाँ पर लोगों को धार्मिक बातों के बारे में बताया जाता है, सत्संग किया जाता है इस हॉल में, और लोगों को जागरूक किया जाता है भगवान के प्रति कि मरने से पहले भगवान का नाम लीजिए, नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कत होगी। दिक्कत सारी होगी। हाँ, दिक्कत से जो पीछे हमने कर्म किए हैं तो उसकी दिक्कतें तो अब मिल रही है, लेकिन आगे चेत हो जाइए। आगे सुधार करने के लिए, आगे सुधारना है तो भगवान के अंदर ध्यान करिए, उसकी आराधना करें, सत्संग में जाएं, मंदिर में जाएं, जुड़ेंगे तो प्रेम भाव प्रभु से बनेगा। जाके किसी से राम राम तो बतलाएंगे, हाँ, तो 4 शब्द उच्चारण होंगे ना, तो मंदिर में आने का ये फ़ायदा होता है कि सबसे बड़ा भगवान का
राम राम शब्द का उच्चारण होता है हमारे मुख से कि अब तक कितनों का उद्धार होता है। कीड़ी कुंजर हमारे पैरों में मरते हैं तो वो भी हमारा दोष कट जाता है राम शब्द लेने से, कट जाती हैं। हाँ तो ऐसी अच्छा, कई कहते हैं कि हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत है, हमारे घर के हमारे शरीर में ही मंदिर है। तो उसको जगाइए। यहाँ आने से ऊर्जा मिलती है, हमें भी प्रभु भी है। यहाँ आने से एक दूसरे को देखने से लोग जुड़ता है, परमात्मा का ध्यान उससे जुड़ जाता है। सामने अगर परमात्मा की फोटो होगी तो वो विचलेगा नहीं कहीं भी, राम शब्द का उच्चारण सही होता है। ये ध्यान करने के लिए ये प्रभु की तस्वीरें स्थापना की जाती है, मंदिर बनाए जाते हैं, प्रभु का ध्यान किया जा सके। सब चीज़ें छोड़कर यहाँ शांति होती है, शांति में कोई अड़चन नहीं होती। घर में हर एक अनेक उलझने हैं, कोई राम का शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो इसलिए मंदिर में आना जरूरी हाँ, है। शांति का भाव होगा। इसलिए हाँ, मंदिरों की ज़रूरत है भाई, शांति चाहिए तो मंदिर ही है। मंदिर ही एकमात्र रास्ता है जहाँ पे आकर आप शांति पा सकते हैं और अपना मन भटकाव से बच सकते हैं। हाँ जी, हाँ। जय सिया राम। जय सिया राम जी। बहुत अच्छे विचार जी हमें पुजारी जी से मिले, यहाँ के पुजारी से। तो आशा करते हैं आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमें राय दें और आगे फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। SR भुना न्यूज़ में आपका फिर स्वागत होगा। धन्यवाद।